हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है वह रेलवे प्रीवियस ईयर का क्लास होने वाला है दोस्तों, और ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, विलंब न करते हुए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दिए गए चित्र में यदि एंगल ए बी सी बराबर 70 डिग्री हो तो एंगल ए डी सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में आपका दिया हुआ है ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, और इसमें दिले है कि एंगल ए बी सी का मान दिले है 70 डिग्री और एंगल ए डी सी का मान पूछ रहा है। इसका मतलब एंगल ए बी सी यानी बी का मान आपको दे दिया कितना 70, और आपसे पूछा ए डी सी, इसका मतलब ये कोण आपसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इस कोण का मान निकालने के लिए आप अगर पढ़े हैं तो आपको याद होगा दोस्तों कि वैसा चतुर्भुज जिसका चारों कोना वृत्त की परिधि पर हो कैसा चतुर्भुज कहलाता है? तो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज में होता क्या है कि आमने सामने का कोण का योग जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इस हिसाब से देख लीजिए, जैसे कोई एक वृत्त है और ये जो है एक चतुर्भुज है और इसका चारों कोना, देखिए एक कोना, दो कोना, तीन कोमा, चार कोमा, यानी पी क्यू आर एस। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस में ये देखिए ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज का एक कोना इसके, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ और एक कोना यहाँ, यानी ये पी क्यू आर एस का जो चतुर्भुज है इसका चारों कोना वृत्त की परिधि पर है। अगर ये चारों कोना वृत्त की परिधि पर है तो आप बताइएगा कि पी क्यू आर एस एक कैसा चतुर्भुज होगा? तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। और चक्रीय चतुर्भुज में हम क्या बताया अभी कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण को अगर जोड़ देंगे तो 180 के बराबर होगा, और ये कोण और ये कोण को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। इसी के हिसाब से अब आप यहाँ ये क्वेश्चन पे आइए कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। देखिए चारों कोना वृत्त की परिधि पर है। अगर चारों कोना वृत्त की परिधि पर है तो ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज? तो आप कहिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने का कोण का योग कितना होगा? आमने सामने के कोण का योग होगा 180। इसका मतलब ये 70 है तो 180 होने के लिए इसमें कितना देना पड़ेगा कि दोनों का मान 180 हो जाए? तो कहिएगा कि डी का मान हो जाएगा 110। इस प्रकार से जो पूछ रहा था उसका आंसर होगा 110। एक वृत्ताकार जलाशय कौमा जिसका व्यास 28 मीटर है के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा बाग है, तो बाग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा? यानी बोला क्या चीज दोस्तों कि एक वृत्ताकार जलाशय है, यानी जलाशय ये मान लीजिए वृत्ताकार है और एक व्यास 28 है। तो अगर व्यास 28 है तो त्रिज्या आधा होता है, तो त्रिज्या इसका हो जाएगा 14 मीटर। और बोला है इसके चारों ओर, यानी इसके चारों ओर जो है आपके पास कि चारों ओर बाग है और बाग जो है चौड़ा कितना है? 7 मीटर। यानी ये जो बाग की लेंथ है, ये मतलब बाग की जो चौड़ाई है वह है 7 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो बाग है चारों ओर, ये जलाशय के चारों ओर ये बाग हुआ ना, तो ये जो बाग है इसका एरिया आप बताइए क्या होगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों कि इस बाग का एरिया निकालने के लिए सबसे पहला नंबर आप क्या कीजिए कि पहले आप क्या कीजिए, बाग सहित जलाशय का क्षेत्रफल निकालिए और उसमें से जलाशय का क्षेत्रफल घटा लीजिए। तो आप ही बताइए कि पूरा बाग सहित का क्षेत्रफल निकालकर और जलाशय का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो बच जाएगा यही पार्ट ना। तो यही पार्ट क्या कहलाएगा? बाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से बाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बाग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पास कि पहले बाग सहित पूरा का क्षेत्रफल, तो बाग सहित पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भी वृत्ताकार हो जाएगा। तो यहाँ पर बाग सहित का त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो ये 14 है, 7 मीटर ये है, तो 14 7 कितना हो जाएगा? 21। यानी आपके पास क्षेत्रफल हो जाएगा बाग सहित का पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब 21 है, आर था, आर का मतलब हो गया 21, यानी 21 का स्क्वायर माइनस यहाँ से आपके पास जलाशय का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा? तो पाई, यहाँ पर आर की वैल्यू कितना है? 14, यानी 14 का स्क्वायर। इस प्रकार से अगर आप निकालिएगा तो दोनों में पाई है, पाई कॉमन ले लीजिए तो पाई हो जाएगा 22/7। यहाँ से हो जाएगा 441 माइनस
21 का स्क्वायर 441, अब -14 का स्क्वायर 196, यानी इस प्रकार आप निकालिएगा तो 22/7 इंटू ये हो जाएगा 11 में से 6 गया, कितना हो जाएंगे 5, उसके बाद आपके पास 13 में से 9 गया तो आपके पास 4 बचेंगे, और 3 में से 1 गया तो आपके पास 2 बचेंगे। इसको काटिएगा तो 7 21 होगा, अब बचेगा 3 7 5 35 होगा, 35 में 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 770। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि 2a-3 का होल स्क्वायर प्लस 3b - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4c - 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो रूट अंडर 4a प्लस 3b प्लस 4c का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है कि 2a - 3 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास है 3b - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4c - 7 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है 0 के, और आपसे पूछ रहा है रूट अंडर 4a प्लस 3b प्लस 4c का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें आप ध्यान से देखिए कि आप बताइए कि 2a - 3, अगर 2a - 3 का मान निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा। उसी प्रकार 3b - 5 का मान अगर यहाँ निगेटिव भी आए या पॉजिटिव भी आए तो स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव में बदलेगा, और यहाँ भी 4c - 7 का जो मान अगर निगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा। तो आप बताइएगा कोई ऐसा संख्या जो 3 संख्या जिसका पॉजिटिव संख्या का जोड़ करने पर कभी 0 आएगा, तो आप कहिए नहीं, 3 पॉजिटिव संख्या को जोड़ने पर 0 नहीं आएगा। ये 0 तभी आ सकता है जब यह खुद अपने आप में क्या हो 0 हो। इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2a - 3 0 के बराबर होगा, यहाँ पर भी कह सकते हैं कि 3b - 5 0 के बराबर होगा, और यहाँ भी कह सकते हैं 4c - 7 किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 2a - 3 बराबर अगर 0 है तो a बराबर होगा 3 बटा कितना 2। उसी प्रकार अगर हम पूरा इसको करेंगे तो 3b - 5 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से b का जो मान निकलेगा वह निकल जाएगा कितना 5/3, और उसी प्रकार अगर हम c का मान निकालेंगे 0 करके तो यहाँ से c का मान निकल के आ जाएगा 7/4। अब हमारे पास a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, c का मान निकल गया, तो जो क्वेश्चन पूछा था वो नहीं बनेगा, तो आप कहेंगे हाँ निश्चित रूप से बनेगा। तो यहाँ से अगर आप इसको बनाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 4, a का वैल्यू अगर रखते हैं तो 3/2, और उसके बाद b की वैल्यू रखिएगा तो 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 5/3। उस प्रकार c का वैल्यू रखिएगा तो 4 इंटू सी का वैल्यू हो जाएगा 7/4। इस प्रकार जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा दोस्तों तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 2 मरतबे कटेगा तो 3 दूना क्या होगा 6, ये 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो 7 5 12 6 18 होगा, यानी √18। √18 को लिख सकते हैं आपके पास 3 रूट आपके पास हो जाएगा 2, 3 रूट क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3√2। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 2 - 1/3 इंटू 2 - 3/5 इंटू 2 - 5/7 (2 - 997/999) का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन है कि 2 - 1/3 इंटू आपके पास था 2 - 3/5 इंटू आपके पास था 2 - 5/7 इंटू (2 - 997/999) का मान आपसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहले आप इसको तोड़िए, तो ब्रैकेट का सॉल्यूशन कीजिएगा तो 3 दूना 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 बटा कितना बचेगा 5/3 होगा। उसी प्रकार 5 दूना 10 में से 3 चला जाएगा तो 7 बटा कितना होगा 5 होगा। उसी प्रकार 7 दूना 14 में से 5 चला जाएगा, 7 दूना 14 में से 5 जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 9 बटा आपके पास आएंगे 7। और इसी प्रकार डॉट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से 999 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1998, और 1998 में से 997 घटाएंगे तो हमारे पास 1001 बटा आएगा 999। अब देखिएगा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में एक सीरीज के माध्यम से करता है। एक सीरीज के माध्यम से मतलब ये अर्थ हुआ दोस्तों,
यानी एक सीरीज के माध्यम से ये अर्थ हुआ दोस्तों कि या तो यह ऊपर से नीचे की ओर कटेगा और नहीं तो नीचे से ऊपर की ओर कटेगा। आप देखिए कि किस प्रकार से ये कट रहा है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ऊपर से नीचे कट रहा है, ऊपर से नीचे कट रहा है, ऊपर से नीचे, तो अगला भी यहाँ कोई अंक होगा उससे ऊपर से नीचे कट जाएगा। तो अब आपके पास बच क्या जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा आपके पास 1001 और नीचे बच जाएगा 3। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1001/3। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा व 30 मिनट होता है। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर इस क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, यूनिट सेम कर लीजिए। यूनिट सेम का मतलब या तो पूरे को दिन में बदल लीजिए और नहीं तो पूरे को क्या चीज बदल लीजिए, घंटा में बदल लीजिए। तो यहाँ पर हमको लगता है दिन से अच्छा घंटा में बदलना आसान है। तो इस क्वेश्चन को हम लिख क्या सकते हैं, तो एक दिन को लिख सकते हैं क्या चीज, 24 घंटा का कितना परसेंट। अब यहां से 4 घंटा 30 मिनट को हम लिख सकते हैं कितना, 4.5 घंटा है। तो उस क्वेश्चन को हमने पूरे को घंटा में कन्वर्ट कर दिया। घंटा में कन्वर्ट कर दिया तो 24 घंटा का कितना परसेंट 4.5 घंटा होता है। अब यहां से आप देखिए यूनिट सेम हो गया। अगर यूनिट सेम है तो आप अगर बेसिक बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, 24 का मतलब गुना कितना परसेंट, तो x प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर होगा 4.5, दशमलव हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10। यहाँ से इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 5 मरते में, 2 से काटेंगे तो 12 मरते में। इसको फिर ऊपर काटेंगे तो 3 से 4 मरते में और 3 से आपके पास 15 मरते में। तो क्रॉस गुना करेंगे तो 4x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 75 बटा कितना 4, 75 हो जाएगा। 4x की वैल्यू कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 75 बटा 4, यानी इसको अगर पूर्णांक में बदलेंगे तो 18 चौक 72 3, यानी 18.3/4% इसका आंसर होगा। अब दोस्तों इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट कैसे बना सकते थे, तो जब यूनिट सेम हो तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें का लगल है उस पार्ट को नीचे लिखिएगा और जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर लिखिएगा। और परसेंट बदलने के लिए क्या होता है 100 होता है। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक। इसको काटिएगा तो 0 से 0, दुक्का से 5 मरते में, दुक्का से 12 मरते में, तिनका से 4 मरते में, तिनका से आपके पास आ जाएंगे 15 मरते में। तो 15 पचे 75 बटा 4 और यहाँ से भी आपका 18.3/4% आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी बना सकते थे और समझ के भी बना सकते थे। तो हमने दोनों बात आपको बताई। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है तथा 5 रुपया कम में बेचता है तो उससे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या था हमें मालूम नहीं था। हमने मान लिया कि वस्तु का जो सीपी जो था शुरुआत में, ये शुरुआत मतलब यहाँ से हम प्रारंभ लिख लेते हैं, यानी प्रारंभ में हमने मान लिया सीपी कितना 100। अब बोला क्या चीज कि हमको ये 20% लाभ पर बेचता है। तो लाभ पर अगर बेचेंगे तो बेचेंगे कितना, तो 100 का 20% 20 रुपया लाभ, तो 100 पर 20 रुपया लाभ यानी 120 में बेचेंगे। यानी बेच रहा है वह, यानी एसपी हो रहा है कितना 120, पहला कथन से। उसके बाद क्या बोला कि अगर इसको 20% कम में खरीदते, तो यानी अगर यहाँ से अगर 20% कम में खरीदेंगे तो भाई बताइए कि 100 में 20 का कम खरीदेंगे तो खरीदेंगे कितना 80 में, यानी हमारे पास 80 क्या हो जाएगा नया सीपी। अब आपको बोला क्या चीज कि यहां पर बोला कि 5 रुपया कम में बेचते तो क्या होता, तो 25% लाभ होता। तो बताइए 25% लाभ होता तब हम बेचते इसको कितना में, तो यहां से पहले निकाल लेते हैं 25% लाभ होता तो बेचते कितना में। तो आप बताइए 80 का 25% निकालेंगे तो 20 आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 80 है, अब 25% निकालेंगे यानी 20 रुपया का लाभ होगा। इसका मतलब बेचेंगे कितना में, तो आप कहेगा कि कितना में 80 या 20 कितना हो जाएगा 100। इस प्रकार से आपको मालूम चल गया कि जब सीपी 100 थी तो 20% लाभ लेकर बेचते थे तो 120 में बेचते थे। जब सीपी में 20% की कमी किए यानी 80 में खरीदे तो यहाँ से अगर 25% लाभ निकाले तो हमको निकला कितना 100 रुपया, यानी हम बेचेंगे कितना में 100 में। यानी पहले की अपेक्षा 120 में पहले बेचते थे और नया जो है आपका एसपी जो निकला वह निकला कितना 100, यानी पहले की अपेक्षा हमको कम कितना में बेचना पड़ रहा है। तो आप कहिए कि 120 है ये 100 यानी 20 रुपया कम में बेचना पड़ रहा है। और प्रश्न से बोल
कितना में रहा है, 5 रुपया कम में। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 5 रुपया जो कम है वह कितने की वैल्यू है, तो 20 की वैल्यू है। हमको चाहिए प्रारंभ का सीपी, तो प्रारंभ का सीपी था कितना, तो प्रारंभ का सीपी था 100, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 20 से ये 5 मरते में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25 रुपये। इस प्रकार दोस्तों आज के क्लास में जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया गया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से आज का क्लास समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहे। धन्यवाद।